जय श्री राधे। ओम दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत नामेन विहार परमेश्वर। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पात्र नेत्र तेन त्रया भारत तैल्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नमो। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानं ज्ञाननामाग्निगर्णं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं मातजातं नमामि। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग आरती में शामिल हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं या मेरी आवाज़ जहाँ तक आ रही है सभी से मेरा निवेदन है कि कथा प्रारंभ होने जा रही है और आरती प्रथम आरती जो है शुरुआत होने जा रही है। सभी लोग अतिशीघ्र मंडप के अंदर आ जाए, आरती में शामिल हो। हे गिरधर तेरी आरती
पदे पदे जलेन शीतले कर्णम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम पिता शीतले तुम जगद्धाते शीतलाय नमो नमः। आपदाम अपहर्तारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम यज्ञेन भजन्त देवस्थान धर्माणि प्रथमानि आसनते हनाकं महिमान सकन्त पूर्वे साध्या सन्ति देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, राधिका रानी की, व्यास भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे कल आज जो है कथा का जो है दूसरा दिवस है और कल की कथा में महाराज जी ने आप सबको सुखदेव का जन्म और भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण कराया। आज आप उनसे आगे की कथा को सुनेंगे और हमारे महाराज जी जो अवध धाम से पधारे हुए हैं वो हम लोगों को अच्छी अच्छी कथा सुनाएं और हमारे जीवन में नित्य
नए उत्सव का उमंग भरे और नए नए विचारों की उत्पत्ति हो। हम सद विचार हमारे मस्तिष्क में हो, हमारे अंदर जो कसाय कलमश है वो दूर होते रहे। इसके पहले हमारे सामवेद के आचार्य राम सजीवन मिश्रा एवं रवि मिश्रा के द्वारा आप पहले भजन का आनंद लें, फिर कथा प्रारंभ होगी। बोलो जय श्री राम। बोलेगा पूरा एकदम। जिह्वा तो वाही भली। हमारे ऑपरेटर भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कई लोग लग करके जब सेवा करना शुरू करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए एक दो लोग सेटिंग बढ़िया बनाए। आरती में बहुत बढ़िया सेटिंग आप लोगों ने किया। अगर ऐसे सेटिंग करेंगे 3-4 लोग लग करके फिर आनंद की वर्षा होगी। जिह्वा तो वाही भली जो मुख निक ससनाम, नाही त काट के फेंक दो मुख में भलो न जाम। राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी त्रिपुरारी। हो गए बाल सफेद तो समझो पहला नोटिस सरकारी। दूजे कान सुने जो कमती नजर ज्योति जाए मारी। झुकी कमर और गिरे दांत तो समझो पूरी तैयारी। आई है यमराज पकड़ ले जई है गले बीच फांसी डारी। कहे भक्त तूने भजन न कीना जिंदगी सारी खो डारी। जीवन में भजन बहुत जरूरी है। हरि नाम के बिना सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना राधे श्याम के बिना सीता राम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना। आन बिना विपुर ज्ञान बिना घर संतान बिना। क्षत्रिय आन बिना विपुर ज्ञान बिना घर संतान बिना। हाथ दान बिना क्षत्रिय आन बिना विपुर ज्ञान बिना घर संतान बिना। देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना। भगत बिना नर ऐसे जैसे कैसे ऐसे जैसे। भगत बिना नर ऐसे जैसे अस्त्र गाम बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी। हरि नाम के बिना। गणित अंक बिना भिक्षु जनित बिना। गणित अंक
पंखी पंख बिना, नारी कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना। नारी कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना। कहे सैलानी कभी मत गाओ गीत तरंग बिना, जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 जी हेलो हेलो हेलो। तन तंबूरा तार तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साध, हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे तान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज द्वितीय दिवस की कथा है। दो लोग साउंड बजाने में भी लगे, क्योंकि पहले दिन एक दिन, दूसरे दिन 2 ऑपरेटर, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ेगा वैसे ऑपरेटर भी बढ़ते जाएंगे, और हम लोग भी ऐसे आनंद के साथ धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। और 7वां दिन आएगा, टिकट कटा के यहाँ से फिर अवध नगरी चले जाएंगे। इसीलिए हाथ मलते ही रह जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है आप सबको। बहुत बढ़िया साउंड आपका, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा जो करना उसको तत्काल करिए, क्योंकि हम आपके ऊपर डिपेंड है, आप हमारे ऊपर डिपेंड है। बिना आपके हम अधूरे, बिना हमारे आप अधूरे। इसलिए सबकी जरूरत है, पूरा टीम है ये, इसमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। तो आइए, भगवान राम जब जा रहे थे राजा दशरथ, उस समय यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यही आप भी कहें भैया की और भजन भैया तो ज्यादा अच्छा रहा। हमने कभी साउंड बजाया और आप लोग हम सुन नहीं पाए, इसलिए समय का ध्यान दीजिए। ये समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा, धीरे धीरे गाड़ी इंटरनल स्टेशन पर पहुंच जाएगी। कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
ताल की ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिया है, बिल्कुल तबला का हाट मिल रहा है। ऐसे सब माइक सेट कर दिए, बहुत धन्यवाद। कैसी घड़ी आज, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करती विदाई, अपने ही प्राणों की करती विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या, अयोध्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो क्या हो, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आँखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी इस अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, अयोध्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो, चित्त भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। हार धारा या प्रवक्ता या वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतय देवै सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निषेधजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय जगत नियंता पारब्रह्म परमेश्वर राधा कृष्ण जी मंडप में आए हुए सभी भक्तगण सती सावित्री मां श्रेया के सच्चरित्र का पालन करने वाली माताएं तथा बहनें छोटे छोटे बच्चे कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा आपके बीच में बस कर दो फिर बैठ जाओ। कल से आपके बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चर्चा प्रारंभ हो गई है। कल शुभारंभ था। हमने सच्चिदानंद सुखदेव स्वामी के जन्म और भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा कथा के माध्यम से बताई। ये कथा एक कथा श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की आपके बीच में जो चल रही है, जिसका आयोजन यहाँ रखा गया है, एक बैकुंठ पहुँचाने के लिए रेलगाड़ी के माध्यम का कार्य करता है। ये बैकुंठ पहुँचाता है। स्वर्ग तो है, स्वर्ग जाकर के लोग अपने कर्मों को भोगने के बाद वापस आते हैं, लेकिन जब बैकुंठ पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं आते, वो वहीं रह जाते हैं। उस जीव का जन्म नहीं होता फिर दोबारा। ये बैकुंठ पहुंचाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग जाकर के अपने पुण्यों को भोगने के बाद फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर बैकुंठ जीव पहुंच गया तो बैकुंठ से वापस नहीं आता, फिर वहीं बैकुंठ में सदस्य बन जाता रहता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण बैकुंठ पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी के माध्यम का कार्य करता है। ये साधारण पुराण नहीं है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चर्चा करने के पहले अपने मन के विकार को दूर करने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा के माध्यम से चर्चा की जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 और सच्चिदानंद भगवान के जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे वैकुंठ पहुंचाता है, इसके लिए दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया, फॉर एग्जाम्पल दिया। किसका? धुंधकारी। गोकर्ण का चरित्र बता करके, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र बता करके, धुंधकारी का चरित्र बता करके व्यास जी ने बताने का प्रयास किया कि कैसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण वैकुंठ पहुंचाता है। क्योंकि बगैर सिद्धांत, बगैर दृष्टांत के सिद्धांत जो है मन को नहीं छूता। तो आज दृष्टांत दिया है धुंधकारी का, गोकर्ण का और आत्मदेव का चरित्र बताकर। व्यास जी बता रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे तुंगभद्रा तटे पूर्वा आत्मदेव पुरे काश्यमी सर्ववेद विशारदा बता रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुधली। धुधली उनकी पत्नी का नाम था। धुधली तर्क नहीं करती थी, धुधली कुतर्क करती थी। तर्क करना बड़ी अच्छी बात है, तर्क करने से ज्ञान मिलता है, तर्क करना चाहिए। लेकिन धुंधली तर्क नहीं करती थी, बल्कि कुतर्क करती थी। धुंधली कुतर्क करने वाली आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन कोई संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया,
लेकिन कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र की परिभाषा होती है पू से होता पुन्नाम नरक, अत्रा से होता है तारने वाला। जो पुन्नाम नरक से अपने पिता को तार दे वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पिता की संपत्ति को लेने के लिए सभी लालायित रहते हैं, लेकिन वो पुत्र नहीं है, वो केवल स्वार्थी पुत्र है। पुत्र वो है जो पुन्नाम नरक से अपने पिता का उद्धार कर दे, उसी को पुत्र कहते हैं। आज आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे क्या कर्म कौन करेगा, कौन गया श्राद्ध करेगा। बड़ी ग्लानि में बैठे हुए आत्मदेव जी। दो शब्द आता है, जिसके संतान नहीं होता उसको निर्वसिया कहते हैं, संतानहीन कहते हैं। संतानहीन और जो दीक्षा नहीं लिए रहता है, गुरु दीक्षा के बगैर जो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको निगोड़िया कहते हैं। निसंतान और निगोड़िया ये दोनों अशुभ हैं, ये दोनों अशुभ हैं। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे हैं कि मेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहता, मैं अशुभ हूं। ये सोच करके सोचे कि अपने मन में कि मैं संसार में जी करके क्या करूं। तुंगभद्रा नदी में सोचे चल करके वहां अपना प्राण त्याग देता हूं। मैं संसार में जी करके क्या करूंगा, मेरा कोई मुख नहीं देखना चाहता, मैं अशुभ हूं। आत्मदेव जी ब्राह्मण निकले तुंगभद्रा नदी में प्राण देने के लिए, और उसी तट पर एक महात्मा बैठे हुए, सन्यासी बैठे हुए। सन्यासी के पैरों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी आत्मदेव की। तब सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, कथम ब्रोतसे प्राप्ता काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण देवता से सन्यासी पूछ रहे, महात्मा जी पूछ रहे हैं कि कथम रोदस विक्रम तुम काटे चिंता बलिय, क्यों रो रहे हो, किस चिंता में डूबे हो। तब आत्मदेव जी ने बताया कि महात्मा जी क्या बताऊं, भगवान ने मुझको सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं, मैं निसंतान हूं। इस संसार में मेरा कोई मुंह नहीं देखना चाहता, मैं संसार में जी करके क्या करूंगा। मैं अशुभ हूं, कहीं जा रहा है कोई, अगर हमें देख लेता है, आगे बढ़ जाता हूं तो वापस हो जाता है, कहता है तो अशुभ मिल गया। मैं संसार में जी करके क्या करूंगा। सन्यासी ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी का भाग्य रेखा देखी। जब भाग्य रेखा देखा, हस्त रेखा देखा, तब
कहने लगे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मदीतवा पुत्रो नैव च नैव च। जब इनकी हस्तरेखा देखा, भाग्य रेखा देखा सन्यासी जी, तो कहने लगे ब्राह्मण देवता क्या बताऊं, पूर्व जन्म का इतना पाप तुम्हारा इकट्ठा हो चुका है कि इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। तब तो आत्मदेव जी को और कष्ट हुआ और दुख हुआ, इस जन्म की बात में 7 जन्म तक मुझे कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी के तरफ बढ़ने लगे अपना प्राण देने के लिए। जब ब्राह्मण देवता ये देखा, सन्यासी देखे कि ये ब्राह्मण जो है प्राण दे देगा, तो सन्यासी जी अपने पास से एक फल निकाला। अब फल निकाल करके आत्मदेव जी से कहा, क्षण तिष्ठ, जरा रुको रुको। आत्मदेव जी रुक गए, वही फल निकाला। अब फल लेकर के दिया आत्मदेव जी का, एक फल लो। 7 जन्मों तक तो कोई संतान होने वाली नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, एक फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिला दे। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक संतान की प्राप्ति हो, एक संतान की प्राप्ति हो। आत्मदेव जी सन्यासी से फल लिए। अब फल लेकर के सन्यासी को साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद अपने घर गए, अधुदली को बुलाया। अधुदली को बुला करके कहा, प्रिय, ये महात्मा जी ने एक फल दिया है प्रसाद, इसे लोग खा लेंगे। और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि एक संतान की, एक पुत्र की प्राप्ति हो। धुधली अपने पति के हाथों से फल ले ली और इधर आत्मदेव जी बाहर चले गए। अब आत्मदेव जी जब बाहर चले गए, तब धुधली जो है कुतर्क करना शुरू कर दिया। तर्क नहीं, कुतर्क करना शुरू कर दिया। अपने मन में सोचने लगी कि मेरे प्राणनाथ, मेरे पति महात्मा जी से फल लेकर के, अब कहा इस फल को खा लेना, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है एक पुत्र की प्राप्ति होगी। धुधली सोचने लगी कि यदि मैं फल खा लेती हूँ, यदि मैं फल खा लेती हूँ, तो फल भक्षे गर्भा कर प्रेक्षता। धुधली सोचने लगी कि अगर मैं फल खा लेती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊँ,
महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट उदर वृद्धिता, मेरा पेट जो है बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तब स्वल्प भक्षम, उससे भोजन नहीं किया जाएगा। मैं थोड़ा खाऊंगा, मैं थोड़ा खाऊंगी, भोजन नहीं किया जाएगा। स्वल्प भक्षम अततो शक्ति, कहा जब मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी। और कार्यम कथम भवे, तो मैं घर का काम काज कैसे करूं? स्वल्प भक्षम ततो शक्ति देह कार्यम कथम भवे। सोचे कि घर का काम काज कैसे करूंगी। अब कुतर्क कर रही है धुली, तर्क नहीं कर रही है, कुतर्क कर रही है। अब फिर कुतर्क कर रही है, लालने पालने दुखम प्रसूताया परतते। फिर सोचने लगी कि जब बच्चा पैदा होगा, जब बच्चा पैदा होगा तो प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्रसूतायाश्च वर्तते, प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी। और यही नहीं, जब बच्चा हो जाएगा तो लालने पालने दुखम, उसके लालन पालन में मुझे दुख होगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। उसकी लघु शंका दीर्घ शंका सब सफाई करना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा। अब सुगली सोचने लगी कि बंध्यावा विधवा नारी दुखानी चेत में मती। सुगली सोचने लगी विधवा हो जाए या बंध्या हो जाए, विधवा हो जाए या बंध्या हो जाए, तो मेरी मति, मेरे मति से, मेरे विचार से वो ज्यादा सुखी है। बंध्या हो जाना या विधवा हो जाना वो ज्यादा सुखी है। यही सोच रही है अपने मन में, अब कुतर्क कर रही है, कुतर्क कर रही है, सोच रही है। इतने में इसकी एक छोटी बहन आ गई अचानक इसके घर, बिना कुछ बताए हुए, बिना सूचना के इसके घर आ गई। और एकदा भगनी तस्या देहां से आगता। एक दिन इसकी छोटी बहन बिना सूचना के, बिना बताए हुए अपने आप उसके घर आ गई। और इधर धुंधली जो है सोच में बैठी है, धुंधली सोच में बैठी है, कुतर्क कर रही है। और छोटी बहन आई, अपनी बहन, बड़ी बहन को उदास देखी
पूछने लगी कि बहन क्या बात है, बड़ी चिंता में तुम हो। तब धुंधली बताई अपनी छोटी बहन को कि बहन क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी महात्मा से एक फल लेकर के आई प्रसाद में, और तुम्हारे जीजा जी ने कहा इसे खा लेना, एक पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। बहन ये बताओ, अगर मैं फल खा लेती हूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा होगा। वही कुतर्क जो है बताने लगी। छोटी बहन हंस पड़ी, कहा दीदी तुम निरर्थक परेशान हो, तुम्हें मैं ऐसी युक्ति बताती हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तब धुंधली कहने लगी बहन बताओ वो कौन सी युक्ति है। कहा देखो मेरे कई बच्चे हैं, कई बालक हैं मेरे, अब मैं इस समय गर्भवती हूँ। मेरे पति थोड़ा लालची प्रवृत्ति, उनको तुम धन दौलत दे करके संतुष्ट कर लो, उन्हें मना लो, और अब की बार जो बच्चा पैदा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब तुम झूठा नाटक करो कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को आप संतुष्ट कर लो, धन दौलत दे करके उन्हें मना लो, और जब वो मान जाएंगे तो मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। अब तुम झूठा नाटक करो कि मैं गर्भवती हूँ। धुंधली ने कहा जो तुम्हारे जीजा जी फल लाए इसको क्या करूं? कैसे गाय को खिला दूंगा, इसे गाय को खिला दूंगा। ये युक्ति बता करके छोटी बहन जो है वापस चली गई। धुंधली अपने छोटी बहन के पति को धन दौलत दे करके संतुष्ट किया, हाँ करवा लिया बच्चा देने के लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा है। ये फल जो लाए थे आत्मदेव जी, इसको गाय को खिला दिया। अब जैसे फल खाई गाय, वो महात्मा का प्रसाद, गाय जो है गर्भवती हो गई। गाय गर्भवती हो गई। इधर धीरे धीरे समय बीता। धुंधली की छोटी बहन पुत्र रत्न का जन्म दी। अब छोटी बहन उस बालक को ला करके अपनी बड़ी बहन धुंधली को दिया। अब धुंधली अगर झूठा नाटक की है कि मैं गर्भवती हूँ, और धुंधली को दिया। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। इधर महात्मा का प्रसाद जो है फल, गाय को खिलाया गया है। गाय भी गर्भवती है, गाय भी गर्भधारण की है। धीरे धीरे समय बीता। गाय से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पूरा आकार मनुष्य का, पूरा आकार मनुष्य का है, लेकिन कान जो है वो गौ का। उसका नाम रखा गया गोकर। उस बालक का नाम रखा गया गोकर। अब जहाँ एक बालक नहीं थे आत्मदेव जी के यहाँ, वहाँ दो बालक हो गए, धुंधकारी और गोकर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। धुंधकारी जो है दुष्प्रवृत्तियों के तरफ बढ़ रहा है, चोरी करना सीख रहा है। और गोकर्ण महात्मा का प्रसाद है, उसकी रुचि जो है धर्म के तरफ बढ़ रही है।
पूजा पाठ के तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। धुंधकारी घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। अन्न जो था वो बेचना शुरू कर दिया, बर्तन जो था वो बर्तन बेचना शुरू कर दिया, घर में ही चोरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे इसकी दुष्प्रवृत्तियों के तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, आदत पड़ रही है, नशा बूटी करने लगा। इधर गोकर्ण तीर्थाटन करने लगा, धर्म के तरफ इसकी रुचि बढ़ी। ये महात्मा का प्रसाद है। एक दिन घर का ये अनाज और बर्तन बेचा। इसके पिताजी आ गए, आत्मदेव जी। और आत्मदेव जी आए और आत्मदेव जी जब ये सुने कि मेरा बेटा धुंधकारी घर का बर्तन बेच डाला, घर का अनाज बेच डाला, इस संपत्ति को नष्ट कर रहा है, आज आत्मदेव जी धुंधकारी को बुला करके शासन किया, फटकार लगाया। धुंधकारी उसके बदले में अपने पिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। जब फटकार लगाया तो हाथ छोड़ दिया अपने पिता के ऊपर। आत्मदेव जी शांत हो गए। गोकर्ण बाहर से आया। अब गोकर्ण को इस बात का पता चला कि भैया धुंधकारी पिताजी के ऊपर हाथ छोड़ दिए। गोकर्ण को बड़ा कष्ट हुआ कि पिताश्री के ऊपर भैया धुंधकारी हाथ छोड़ दिया। आज गोकर्ण अपने पिता को समझाने लगा कि पिताश्री ते हे श्रीमान सरोधेरे अभिमत्य जात्वा अज्जाया सुधा सुसदा ममतां विमुच्य। कहा पिताश्री ये शरीर जिस पर इतना घमंड कर रहे हो है क्या? ये शरीर है क्या? ये मांस रुधिरे, ये हाड़ मांस और खून का एक लुथड़ा है। ये मांस रुधिरे अभिमत्य जत्वम, कहा है हाड़ मांस खून का एक लुथड़ा है और जिस पर इतना घमंड कर रहे हो। अज्जाया सुता सदा ममताम विमुच्य। ये पुत्र पौत्रादिक की माया जो है ये स्वार्थ बस है, स्वार्थ बस है। ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, ये क्षण का ठिकाना नहीं है। ये शरीर जब तक अच्छी है सभी साथ दे रहे, जिस दिन जान लेंगे इसमें दुर्गंध आने वाली है उसी घर से निकाल करके बाहर कर देंगे, कोई साथ नहीं देगा। कहेंगे बदबू आ रही है बाहर करो इनको। आज धुंधकारी जो है अपने पिताश्री को समझा रहा है कि पिताश्री माता पिता भाई बंधु सारे, माता पिता भाई बंधु सारे, स्वार्थ कैसे सजन डगरिया निहारे, स्वार्थ कैसे सजन डगरिया निहारे, स्वार्थ कैसे सजन डगरिया निहारे,
चारत कैसे सजना डगरिया निहारो काहे रहे भरमाए रहे भरमाए पति के मनवा जग में भुलाए चाहे रहे भरमाए रहे भरमाए अधिक मनवा जग में भुलाए रहे भरमाए रहे भरमाए पति के मनवा जग में भुलाए चाहे रहे भरमाए रहे भरमाए अधिक मनवा जग में भुलाए किसे घर समझता है घर है तेरा जिसे घर समझता है घर है तेरा घर समझता है घर है तेरा जिसे घर समझता है घर है तेरा चलते हुए रहता है बसेरा 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 काहे रहे भरमाए रहे भरमाए पति मनवा जग में भुलाए चाहे रहे भरमाए रहे भरमाए अधिक मनवा जग में भुलाए कोठार भारी महल भारी भारी कोठार कारी महल भारी भारी कोठार भारी महल भारी भारी कोठार कारी महल भारी भारी चलता न करिए तोरी भेंट चलता ना करी हरी भेंट यतवारी चलते न करिए तोरी भेंट चलते ना करी हरी भेंट यतवारी विकल गीत गाए विकल गीत गाए पति मनवा जग में भुलाए विकल गीत गाए विकल गीत गाए अधिक मनवा जग में भुलाए रहे भरमाए रहे भरमाए पति मनवा जग में भुलाए तजो वासना मन मदन को भुलाओ तजो वासना मन मदन को भुलाओ भजो सीताराम हरि के गुण गाओ भजो सीताराम हरि के गुण गाओ भजो सीताराम हरि के गुण गाओ भजो राधे श्याम हरि के गुण गाओ हरि मनवा लगाओ अधिक मनवा जग में भुलाओ हरि में मनवा लगाओ मनवा लगाओ अधिक मनवा जग में भुलाओ आज गोकर्ण जो है अपने पिताश्री को समझा रहा है, पिताश्री ये सब माया का चक्कर है, ये कोई साथ अंत में देता नहीं है। वैराग्य राग रस्तो भव भक्ति निष्ठ है। आज प्रभु का नाम ही एक सहारा होता है। ये दुनिया है, 4 दिन का मेला लगा हुआ है, यहाँ सब मेरा 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 सभी कहते हैं, और जिस दिन काल रूपी भेड़िया आ जाएगा उस दिन मेरा मेरा नहीं तेरा तेरा हो जाएगा। मेरा मेरा नहीं तेरा तेरा हो जाएगा। आज
गोकर्ण समझा रहा है अपने पिताश्री को कि दुनिया में 4 दिन का मेला है। दुनिया में 4 दिन का जिंदगी कर, दुनिया में जिंदगी के 4 दिन का खेल बा, झमेल कौने काम के, सब झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब दुनिया में जिंदगी के 4 दिन का खेल बा, 4 दिन का खेल बा, झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, खाया खिलाया बनाया बनवाया, खाया खिलाया बनाया बनवाया, आगे का रास्ता तू आपन बनाया, आगे का रास्ता तू आपन बनाया, ना जाने पिया नाम कितना अब तेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, कंचन महल ढाट बड़े बंगला, कंचन महल ढाट बड़े बंगला, सोनवा के पिंजरा से उड़ी गई है पगला, सोनवा के पिंजरा से उड़ी गई है पगला, छूट गई है गाड़ी तूफान में लफेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के खेल बा, 4 दिन का खेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब कहत कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो और साधो, हरि के भजन करो रोज रोज माधो, हरि के भजन करो रोज रोज माधो, बिना हरि भजन के ये जिंदगी अनेर बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जिंदगी के 4 दिन के खेल बा, 4 दिन का खेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम के, जब जाएगा अकेल बा झमेल कौने काम। आज जो है गोकर्ण समझा रहा है अपने पिताश्री आत्मदेव को कि पिताश्री ये माया का संसार है, यहाँ मेरा मेरा मेरा, वैराग्य राग रसो भव भक्ति निष्ठे, भगवान का भजन ही यही एक साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सब यही का यही पड़ा रहेगा। आज आत्मदेव जी को समझाने के बाद आत्मदेव जी गोकर्ण की बात को मान करके जंगल का रास्ता पकड़ लिए और भगवत भजन में लीन हो गए। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं से फंस गया, वेश्या के यहाँ जाना चालू कर दिया। अब 5 वेश्याओं से फंस गया धुंधकारी। एक दिन वेश्याएं
धुंधकारी की परीक्षा लेने के लिए कुछ मांग की। एक कुटिला भिली सवार। एक दिन वेश्याएं जो है धुंधकारी की परीक्षा लेने के लिए धुंधकारी से मांग की। धुंधकारी से कही, धुंधकारी तुम मुझे बहुत मानते हो ना? धुंधकारी ने कहा हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बहुत मानता हूँ। तो वेश्याओं ने कहा अगर मुझे मानते हो तो मुझे गहने चाहिए, और गहने ला करके दो तब मैं जानूं कि आप मुझको मानते हो। धुंधकारी गया, चोरी किया, चोरी करके गहने प्राप्त किया, और वेश्याओं को खुश करने के लिए वो गहने ले जा करके वेश्याओं को दिए। वेश्याएं धुंधकारी से पूछी कि धुंधकारी ये गहने कहाँ पाए, कहाँ से लाए इस गहने को? धुंधकारी ने बताया कि मैं चोरी करके ला रहा हूँ। वेश्याएं सोचने लगी कहीं ये पकड़ा गया तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगी और गहने भी जब्त हो जाएंगे। ऐसा करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जब बांसुरी ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? ऐसा करो, इसी को जय सीताराम कर दो, और जब ये जय सीताराम हो जाएगा ये बताएगा क्या? हम लोग गहने भी बचा लेंगी और बच भी जाएंगी। आज धुंधकारी वेश्याओं के यहाँ भोजन करके सो रहा है। पांचों वेश्याएं मिलकर के धुंधकारी के ऊपर निद्रावस्था में ही डंडे से मारना शुरू कर दिया। धुंधकारी बेहोश हो गया। उसके मुंह में जलते हुए लुआठे लकड़ी ला करके डाल दी। धुंधकारी के प्राण पखेरु निकल गए। मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक मृत्यु जो है काल माने समय। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 65 साल के पहले अगर मृत्यु होती है तो बिना समय की मृत्यु मानी जाती है, और 65 के बाद जो सिंह लग्न में पैदा होते हैं उनकी उम्र जो है 65 साल बताई गई है। हर राशियों में 12 राशियां हैं और 12 लग्न हैं। हर राशियों लग्नों में अलग अलग उम्र दी गई है, और ये भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कब किसकी मृत्यु होगी। आज धुंधकारी की मृत्यु जो है बिना समय की हुई, अकाल मृत्यु हुई। और अकाल मृत्यु जब होती है तो 3 खोदसी के साथ नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जिसका होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। और ये भी साल भर के अंदर, अगर 1 वर्ष के अंदर नहीं हुआ नारायण बलि और त्रिपिंडी तो इस जीव की मुक्ति नहीं हो पाती। ये प्रेत योनि में रहता है। अब प्रेत योनि में भोग शक्ति नहीं दी जाती, प्रेत योनि में दृश्य शक्ति दी जाती है। नदी में जल है वो पी नहीं सकता है, केवल देख सकता है। वृक्ष में फल लगे हुए हैं वो खा नहीं सकता है, देख सकता है। प्रेत योनि है।
कि जिसमें दृश्य शक्ति दी जाती है, भोग शक्ति नहीं दी जाती। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई और वेश्याएं धुंधकारी को मार डाली और इनका अंत्येष्ट उसी घर में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ करके उस मकान को छोड़ दी। वेश्याएं बाहर चली गई। इधर गोकर्ण जो है ये तीर्थाटन करने गया है और गया जी पहुंचा। इससे पता लगा मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। ये अपने भाई के उद्धार के लिए आज गया जी में गया। अब गया जी में जाकर के विष्णुपाद पर गोकर्ण जो है अपने भाई के मुक्ति के लिए, धुंधकारी की मुक्ति के लिए वहां श्राद्ध किया और श्राद्ध करके घर आया। इधर धुंधकारी जो है प्रेत योनि में है, ये इधर उधर भटक रहा है। एक दिन गोकर्ण लेटा हुआ है खा करके, धुंधकारी कभी कुत्ता बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, कभी सर्प बन जाए, कभी वायु द्वारा चले, हवा बहने लगे, अनेक प्रकार का रूप जो है धुंधकारी प्रेत योनि में रह करके दिखाने लगा। गोकर्ण ने कहा, कस्य तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामि मां। गोकर्ण पूछा कि तुम कौन हो जो अनेक रूप मुझको दिखा रहे हो? कभी कुत्ता बन रहे हो, कभी बिल्ली बन रहे हो, कभी सर्प बन रहे हो, कभी बंदर बन रहे हो, कौन हो तुम? किमुआ प्रेत पिशाचो राक्षसो पीति संसना। तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो तुम जो अनेक रूप बना करके मुझको दिखा रहे हो? तो प्रेत बोला कि भैया मुझको नहीं पहचान रहे हो? गोकर्ण ने कहा, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। तो प्रेत कह रहा है, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम था, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। जब प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, तो गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तेरे लिए तो मैं गया जी में जाकर के विष्णुपाद पर श्राद्ध किया कि तू प्रेत योनि से मुक्ति पा जा। तेरे लिए तो मैं विधि विधान से गया जी में श्राद्ध किया। सदर तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः।
कहा भैया तेरे लिए तो मैं गया जी में जा करके पिंडदान किया कि तुझे मुक्ति मिल जाए। आज वो प्रेत बोल रहा है कि भैया गया पिंडो सते नापी मुक्तिर्विना भविष्यति। भैया गया में एक श्राद्ध नहीं सतेनापी सैकड़ों श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। अब गोकर्ण जो है चक्कर में पड़ गया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, चक्कर में पड़ गया। गोकर्ण त्रिकाल संध्या करता था, सुबह दोपहर शाम। और जो त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल पूजन करता है, उसके इष्ट जो हैं सूर्य नारायण भगवान होते हैं। सूर्य नारायण भगवान उसके इष्ट होते हैं। त्रिकाल संध्या करता था, सूर्य नारायण भगवान की उपासना किया। गोकर्ण अपने इष्ट को सूर्य नारायण भगवान की गति रुकी। गोकर्ण जो है साष्टांग प्रणाम किया अपने इष्ट को, सूर्य नारायण भगवान को। इसके बाद गोकर्ण हाथ जोड़ करके अपने इष्ट से पूछ रहा है कि प्रभु मेरे भाई की अकाल मृत्यु हुई, मैं अपने भाई के लिए गया जी में जाके श्राद्ध किया, लेकिन मेरा भाई अभी प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण को बता रहे हैं कि गोकर्ण अगर साल भर के अंदर, एक वर्ष के अंदर नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं हो गई, अमृत उसकी अकाल हुई है, तो किसी पंडित में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी ओझा में, कोई सोखा में कोई दम नहीं है उसको प्रेत से पितर बना दिया। अगर दम है तो श्रीमद् भागवता श्रीमद् भागवता मुक्ति सपताहं वाचनं करो। अगर दम है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो है प्रेत को पितर बना सकता है, और किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी मनुष्य में, किसी देवी में, किसी देवता में कोई दम नहीं है तो प्रेत को पितर बना दिया। आज अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए यज्ञशाला बनाई गई, देवताओं की देवी की स्थापना हुई। आज कथा श्रवण कराने के लिए बैठे व्यास जी,
धुंधकारी प्रेत योनि में यज्ञ मंडप के अंदर नहीं आ सकता। कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी टहल रहा है यज्ञ मंडप के बाहर कि मैं कहाँ बैठ करके कथा का श्रवण करूं, मैं कहाँ बैठूं और कथा का श्रवण करूं। कोई जगह नहीं दिखाई पड़ रही। यज्ञशाला जो बनी हुई थी उसमें बांस लगाया गया था। अब बांस में एक छिद्र दिखाई पड़ा। धुंधकारी देखा बांस में छिद्र, धुंधकारी कीड़े का रूप धारण किया। अब कीड़े का रूप धारण करके उस छिद्र के माध्यम से बांस के अंदर प्रवेश कर गया। जब बांस के अंदर प्रवेश किया, कथा शाम को विराम हुई। उस बांस की एक गांठ फट गई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई। शाम को व्यास जी ने विराम दिया, दूसरी गांठ फट गई। इस तरीके से क्रमशः सातवें दिन सातवीं गांठ फटी और उस बांस से एक दिव्य ज्योति निकली जो कि गोकर्ण के पैरों पर आकर के पड़ी। अब कहा भैया आज मेरा उद्धार हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया। और धुंधकारी को लेने के लिए स्वर्ग से वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ करके वैकुंठ को गए। वहाँ और जब धुंधकारी का विमान चला गया और भी श्रोता वहाँ बैठे हुए थे। गोकर्ण से प्रश्न किया, ये बताओ कथा तो हम लोग भी सुने, कथा हम लोग भी सुने, अब विमान एक आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण ने बताया कि श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर के श्रोता कथा का श्रवण करते और उसमें क्या बताया गया है उसका मनन चिंतन करते और अपनाने का प्रयास करते। ये श्रोता की प्रथम सीढ़ी है। दूसरे होते हैं सरौता, वो कुतुन्नी काटते हैं कि ओझा जी ऐसे कथा बोलते हैं, तो प्रदीप जी ऐसे बोलते हैं, तो सुधांशु जी ऐसे बोलते हैं। अरे कोई भी व्यास बैठा हुआ है मंच पर, अपना कलेजा निकाल करके रख देता है 2 घंटे 3 घंटे में। वो मुकदमे की बात नहीं चलाएगा, वो भगवान के नाम की ही चर्चा करेगा। कथा वही है, हर व्यास के कहने की शैली जो होती है, ढंग जो होता है वो अपना अलग अलग। हर व्यास चाहता है कि मेरी कथा अच्छी लगे, मैं किस तरीके से किस भाषा में इनको बताऊं कि इनको मेरी कथा अच्छी लगे। हर व्यास यही प्रयास करता है। लेकिन वहाँ कुतुन्नी काटने वाले रहते हैं, फला तो वैसे थे तो फला वैसे है तो वैसे है वैसे, तुमको इससे क्या मतलब? जैसे सरौता में सुपारी काटी कट 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 होता है, वैसे उनको कहते हैं सरौता जो कुतुन्नी करते। कमी देखते हैं कि आज यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैसे मंडप बना, कैसे क्या रखा गया, क्या कमी है, वो कमी ढूंढते। तीसरे होते हैं परौता, एक कान से सुनते हैं, मंडप के बाहर निकलिए उनसे पूछिए आज क्या बताया गया, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ता, फिर पूरा पाठ चालू, माया जाल चालू। बैठे हैं सोचे कि जल्दी आरती हो, बड़ी देर कर रहे हैं व्यास जी, अभी हमको भला काम बाकी है, बड़ी देर तक कथा कहते हैं।
वो उनके दिमाग में, कथा में दिमाग नहीं आता। तिवारी जी मेरे यहाँ गए थे, हम भी उनके यहाँ हूँ पता नहीं जा रहे। अगर नहीं जाऊंगा तो बाद में मिलेंगे तो क्या कहेंगे। वो केवल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं वो पूरा करने आते, उनको कहते हैं परौता। और एक होते हैं झरौता। झरौता वही सुने वही झारे जाजिम पे, जय सीताराम। अब बाहर निकले पूरा पाठ चालू। इनके यहाँ तो लड्डू ऐसा मिला था, तो उनके यहाँ वैसा मिला, तो उनको हाथ में दिया गया, तो उनको दोने में दिया गया। अरे दिया गया कैसे भी दिया गया, प्रसाद है खाओ और भगवान की चर्चा सुनो। उनके भी पल्ले कुछ नहीं पड़े। तो गोकर्ण सबको बता रहा है कि श्रोता, परौता, झरौता, ये तीन सीढ़ी वालों के लिए विमान नहीं आता। विमान आएगा तो श्रोता के लिए आएगा, जो कथा का श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा और उसमें अपनाने का प्रयास करेगा, उसको कहते हैं श्रोता। दोबारा श्री श्रोताओं के कहने पर पुनः कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण ने सुनाया सबको, इसके बाद सबके लिए विमान आया। अब वैकुंठ में गए, विमान में बैठ करके बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय बोलो गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय